हेलो बच्चों। तो आज हम न्यू बुक क्लास 8 की गणिता प्रकाश से चैप्टर 1 अ स्क्वायर एंड अ क्यूब करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में ही एक पजल दिया हुआ है, पहले हम उसको सोल्व करेंगे। क्वीन रत्ना मंजूरी हैड अ विल रिटन दैट डिस्क्राइब्ड हर फॉर्चून ऑफ रत्नास प्रीशियस स्टोन्स एंड आल्सो इंक्लूडेड अ पजल। क्वीन रत्ना मंजूरी ने अपनी विल में अपने महंगे स्टोन्स, ठीक है, अपने जो उनके प्रीशियस रत्न थे जिनको प्रीशियस स्टोन्स भी बोलते हैं, उनके बारे में लिखा था। अब विल क्या होती है कि विल के अंदर कोई भी पर्सन अपनी धन संपत्ति के बारे में लिख कर जाता है कि उसके जाने के बाद उनका धन किसके नाम पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने इस विल में उन प्रीशियस स्टोन्स के बारे में लिखा था और एक पजल भी इंक्लूड किया था साथ में। हर सन कोइसनम एंड देयर 99 रिलेटिव्स वर इनवाइटेड टू द रीडिंग ऑफ हर विल। उनके विल को पढ़ने के लिए उनके बेटे कोइसनम को और उनके 99 रिलेटिव्स को इनवाइट किया गया। She wanted to leave all of her ratnas to her son, but she knew that if she did so, all their relatives would pester Koisnam forever. और वो अपनी सारी जो भी रत्न थे वो अपने बेटे को देना चाहती थी, लेकिन उसको ये भी पता था कि अगर उसने ऐसा किया तो उसके जो 99 रिलेटिव्स हैं वो उसके बेटे कोइसनम को हमेशा परेशान करते रहेंगे। She hoped that she had taught him everything he needed to know about solving puzzles. She left the following note in a will. अब उसको पूरी उम्मीद थी कि उसने अपने बेटे को इतना तो सिखाया है कि वो कोई भी पजल सोल्व कर सके। शी लेफ्ट द फॉलोइंग नोट इन हर विल। उसने अपनी विल में ये एक नोट लिखा, डेट आई हैव क्रिएटेड अ पजल। मैं एक पजल क्रिएट कर रही हूँ। इफ ऑल 100 ऑफ यू आंसर इट एट द सेम टाइम यू विल शेयर द रत्नास इक्वली। अगर तुम सभी 100 पर्सन, मतलब एक उसका बेटा और 99 रिलेटिव्स, अगर वो एक साथ इसका आंसर देंगे तो तुम सारी जितने भी रत्न थे वो सब आपस में इक्वली शेयर कर लेना। लेकिन हाउएवर इफ यू आर द फर्स्ट वन टू सॉल्व द प्रॉब्लम, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो तुम में से पहले उस प्रॉब्लम को सोल्व कर देगा, यू विल गेट टू कीप द एंटायर इनहेरिटेंस टू योर सेल्फ। तो तुम सारा का सारा जो भी रत्न है तुम अपने पास रख लेना। मतलब जो सबसे पहले उस पजल को सोल्व कर लेगा सारा धन उसका हो जाएगा। गुड लक। द मिनिस्टर टुक कोइसनम एंड हिज 99 रिलेटिव्स टू अ सीक्रेट रूम इन द मेंशन कंटेनिंग 100 लॉकर्स। जो मिनिस्टर था वो उन 99 रिलेटिव्स को और उसके बेटे को एक सीक्रेट रूम में लेकर गए जहां पर 100 लॉकर्स रखे हुए थे। मिनिस्टर ने एक्सप्लेन किया पजल को कि ईच पर्सन इज असाइंड अ नंबर फ्रॉम 1 to 100। हर पर्सन को 1 to 100 तक के नंबर असाइन किए गए। मैं बताया कि कैसे कैसे तुम्हें करना है। पर्सन 1 ओपन्स एवरी लॉकर। जो पर्सन 1 है उसको बोला गया कि तुम सारे के सारे जितने भी 100 लॉकर्स हैं तुम सबको ओपन कर दो। पर्सन नंबर 2 को बोला गया कि पर्सन नंबर 2 टॉगल्स एवरी सेकंड लॉकर। मतलब जितने भी 2 के टेबल में नंबर आते हैं, मतलब एवरी सेकंड लॉकर को उसको अगर वो ओपन है तो क्लोज कर दो और क्लोज है तो ओपन कर दो। क्लोजेज इफ इट इज ओपन एंड ओपन इफ इट इज क्लोज्ड। मतलब पर्सन 2 क्या करेगा, एक एक छोड़कर जो भी आएंगे 2 के टेबल में नंबर आते हैं 2 4 6 8 सारे लॉकर को टॉगल कर देगा। पर्सन नंबर 3 टॉगल्स एवरी थर्ड लॉकर। मतलब जितने भी अब 3 के टेबल में नंबर आते हैं उन सारे नंबर्स वाले लॉकर्स को वो टॉगल कर देगा। अगर क्लोज है तो ओपन, ओपन है तो क्लोज। पर्सन 4 टॉगल्स एवरी फोर्थ लॉकर। अब जो भी 4 के टेबल में नंबर आते हैं उन सारे लॉकर नंबर को वो टॉगल्स करेगा। इसी तरीके से ये कहाँ तक कंटिन्यू होगा, अंटिल ऑल 100 गेट देयर टर्न, जब तक कि सभी 100 पर्सन का टर्न नहीं आ जाता। ठीक है, इन द एंड ओनली सम लॉकर्स रिमेन ओपन। अब एंड में क्या होगा कि कुछ ही लॉकर्स ओपन होंगे। द ओपन लॉकर्स रिवील द कोड टू द फॉर्च्यून इन द सेफ। वो ओपन लॉकर्स के नंबर ही उस सेफ को खोलने का कोड होगा। ठीक है, अब देखो आगे लिखा है, बिफोर द प्रोसेस बिगेन्स, इससे पहले कि प्रोसेस शुरू हो, क्वेश्चन realizes that he already knows which lockers will be open at the end। उसको क्वेश्चन को ये रियलाइज हो जाता है, एहसास हो जाता है कि एंड में कौन कौन से लॉकर ओपन रहेंगे। हाउ डिड ही फिगर आउट द आंसर, उसने किस तरीके से इस आंसर को फिगर आउट किया। फाइंड आउट हाउ मेनी टाइम्स ईच लॉकर इज टॉगल्ड।
देखो कि कितनी बार किसी भी लोकर को टॉगल किया गया है। अब यहाँ पर देखो एक टेबल मैंने बनाई है थोड़ा समझने के लिए इसको। यहाँ पर है लोकर नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। मैंने 10 तक लिखे हैं क्योंकि सारे लिखना इम्पॉसिबल है, तो फिर लास्ट में डॉट 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 करके मैंने लोकर नंबर 100 तक मार्क कर दिया। और इधर है पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4, और पर्सन भी कितने हैं 100। तो मैंने यहाँ पर अभी 15 तक लिखा है और लास्ट में टोटल हो गए हमारे 100 पर्सन। अब देखो जो पर्सन 1 है वो सारे लोकर्स को क्या कर देगा, ओपन। तो सारे लोकर 4 5 6 7 सारे लोकर्स को क्या कर देगा, वो ओपन कर देगा। पर्सन 2 केवल जो 2 के टेबल में नंबर आते हैं सिर्फ उनको टॉगल्स करेगा, मतलब अगर ओपन है तो क्लोज कर देगा। तो लोकर 1 पर्सन 1 ने सारे ओपन कर दिए थे, तो पर्सन 2 क्या करेगा, जो भी 2 के टेबल में आते हैं जैसे 2 इसको क्लोज कर देगा, 4 इसको क्लोज कर देगा, लोकर नंबर 6 को क्लोज करेगा, लोकर नंबर 8 को कर देगा, लोकर नंबर 10 को, और इसी तरह से 100 भी एक इवन नंबर है जो 2 के टेबल में आता है, तो इसको भी वो क्लोज कर देगा। ठीक। अब पर्सन नंबर 3 क्या करेगा, जो 3 के टेबल में नंबर आते हैं, मतलब 1 और 2 तो वो टॉगल्स करेगा ही नहीं, वो स्टार्टिंग ही कहाँ से करेगा, 3 से करेगा। अब 3 वाले को वो क्या करेगा, वो ओपन है तो उसको क्लोज कर देगा। 3 के टेबल में अब आता है 6, 6 वाला नंबर, 6 वाला लोकर क्लोज था, तो जो पर्सन नंबर 3 है वो इसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। फिर 3 के टेबल में आता है 9, 9 वाला ओपन था, इसको क्लोज कर देगा। और इसी तरीके से ये प्रोसेस चलता रहेगा, जैसे 3 4 12। अब आगे जो लोकल नंबर 12 आएगा वो उसको देखेगा, ठीक है। अगर ओपन होगा तो क्लोज करेगा, क्लोज है तो ओपन कर देगा। तो इसी तरीके से वो 100 तक चेकआउट करेगा और टॉगल्स करेगा। पर्सन नंबर 4 क्या करेगा, पहले 3 को तो वो टॉगल्स नहीं कर सकता क्योंकि उसको स्टार्टिंग ही लोकल नंबर 4 से करनी है। तो जितने भी 4 के टेबल में नंबर आएंगे वो उन सबको टॉगल्स करेगा। तो पर्सन नंबर 4 सबसे पहले, ये देखो ये क्लोज है तो इसको ओपन कर देगा। पर्सन नंबर 4, अब 4 के टेबल में सेकंड नंबर आता है 4 2 8, तो इसको ओपन कर देगा। फिर 4 3 12, 12 वाले पर चेक करेगा, और इसी तरीके से अब देखो 4 के टेबल में 100 आता है तो वो यहाँ पर भी चेक करेगा, तो अगर ये क्लोज है तो इसको क्या कर देगा, ओपन। क्लियर। इसी तरीके से पर्सन 5 करेगा, पर्सन 6, पर्सन 7, ठीक है। तो अब चलो पर्सन 5 का देख लेते हैं एक बार। पर्सन 5 पहले 4 को तो नहीं टॉगल्स कर सकता, तो वो स्टार्टिंग करेगा लोकर नंबर 5 से, तो ये ओपन है, इसको पहले किसी ने नहीं टॉगल किया है, तो पर्सन 5 इसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। फिर 5 के टेबल में आता है 10, इसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। और फिर पर्सन 5, देखो 5 के टेबल में 100 भी आता है तो इसको क्लोज कर देगा, ठीक है। अब पर्सन नंबर 6 क्या करेगा, अब देखो 6, ये है 6 से स्टार्ट करेगा वो, तो अब यहाँ पर इसको क्लोज कर देगा, ठीक है। और ऐसे ही आगे कंटिन्यूशन में जाएगा। अब देखो इसी तरह से पर्सन नंबर 7 कहाँ से, कौन से लोकर से स्टार्ट करेगा, लोकर नंबर 7 से। पर्सन नंबर 8 लोकर नंबर 8 से स्टार्ट करेगा। पर्सन नंबर 9 लोकर नंबर 9 से स्टार्ट करेगा। और पर्सन नंबर 10 लोकर नंबर 10 से स्टार्ट करेगा, और इसी तरीके से प्रोसेस 100 पर्सन तक चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो, इफ अ लोकर इज टॉगल्ड एन ओड नंबर ऑफ टाइम्स इट विल बी ओपन। अगर कोई लोकर ओड नंबर ऑफ टाइम्स में टॉगल किया गया होगा तभी वो ओपन होगा, otherwise it will be closed. The number of times of a locker is toggled is the same as the number of factors of the locker number. अब यहाँ पर चेक करो, लोकर नंबर 1 को कितनी बार टॉगल किया गया, एक बार, और 1 का फैक्टर भी कितने हैं, एक, ठीक। लोकर नंबर 2 को कितनी बार टॉगल किया गया, 2 बार। और लोकर नंबर 2 के, अब 2 के फैक्टर कितने होते हैं, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितने फैक्टर हो गए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर हो गए, और यहाँ पर ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, ठीक है। अब लोकर नंबर 3 पर अगर देखोगे तो लोकर नंबर 3 2 बार टॉगल किया गया, और 3 के फैक्टर कितने होते हैं, 1 और 3, तो इसके भी कितने फैक्टर हो गए, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए, ठीक। अब लोकर नंबर 4 को देखो, 4 को कितनी बार टॉगल किया गया, 1 2 3,
ओपन, क्लोज और ओपन, ठीक है, 3 बार किया गया। और 4 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 1, 2 और 4। क्लियर। अब 5 को देखो, तो 5 को सिर्फ 2 ही बार टॉगल किया गया और 5 के फैक्टर भी कितने होते हैं? 1 और 5। तो 1 to 4 यहाँ पर ओड नंबर ऑफ फैक्टर, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। और इसी तरह से अब 6 के देखो, 1 2 3 4 4 बार टॉगल किया गया और 6 के फैक्टर भी 4 ही होते हैं, 1 2 3 एंड 6, तो इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। 7 2 बार टॉगल किया गया, ठीक है, तो 7 के कितने फैक्टर होते हैं? 1 और 7, और इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। 8 1 2 3 4 4 बार टॉगल किया गया और 8 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 2 4 एंड 8, इवन नंबर ऑफ फैक्टर। 9 9 को कितनी बार टॉगल किया गया? 1 2 3। देखो ये जो लोकल नंबर है ना 10 तक, ये अब आगे तो कहीं पर भी कोई टॉगल नहीं करेगा इनको, ठीक है, तो यही इनके मैक्सिमम टाइम्स ऑफ टॉगल्स है। तो अब 1 2 3 3 और 9 के जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 1 3 और 9, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। इसी तरीके से हम आगे का प्रोसेस कंटिन्यू करके पता लगा सकते हैं कि किसके कितने फैक्टर है और वो ओड है या फिर इवन है। अब यहाँ पर देखो कि जिस जिस नंबर के, लोकल नंबर के ओड नंबर ऑफ फैक्टर है, जैसे कि 1, फिर है ओड 4 और फिर है 9। ये 1 4 और 9, इन तीनों ही लोकल नंबर के ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स है और इनको ओड टाइम्स ही क्या किया गया है? टॉगल किया गया है। तो अब ये देखो, ये लास्ट में हमारे ओपन रहेंगे, ये ओपन, नंबर 4 ओपन क्लोज ओपन, ठीक है, फिर 9 नंबर ओपन क्लोज ओपन, ठीक है। तो अब देखो, ओड नंबर ही चाहिएंगे हमें किसी भी लोकर को ओपन रखने के लिए, क्योंकि अगर हमने ओपन क्लोज ओपन और फिर क्लोज कर दिया तो वो 4 नंबर यानी कि इवन नंबर में जब भी फैक्टर आएगा तो हमारा लोकर क्लोज हो जाएगा। तो हमें ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिएंगे किसी भी लोकर को ओपन करने के लिए। क्लियर। तो अब यहाँ पर स्टार्टिंग के अगर मैं देखूँ तो लोकर नंबर 1, लोकर नंबर 4, लोकर नंबर 9, यहाँ तक के तो मैंने चेकआउट कर लिए कि हाँ मेरे वाले लोकर ओपन रहेंगे। अब आगे देखो, फॉर एग्जाम्पल फॉर लोकर नंबर 6, पर्सन 1 opens it, पर्सन 2 close it, पर्सन 3 opens it और देन फिर पर्सन 6 closes it. The numbers 1 2 3 and 6 are the factor of 6. If the number of factors is even, the locker will be toggled by an even number of people and it will eventually be closed. ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं कि अगर इवन नंबर में टॉगल्स होगा तो वो क्लोज हो जाएगा, ठीक है। Note that each factor of a number has a partner factor so that the product of the pair of factors yields the given number. Here 1 6 form a pair of partner factor of 6 and 2 and 3 form another pair. अब देखो, जैसे 6 के फैक्टर हमने निकाले तो क्या क्या निकाले थे? 1 2 3 एंड 6। तो अब अगर मैं इसके पार्टनर फैक्टर की बात करूं तो कौन कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 6 बन रहा है? 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 6। तो 1 और 6 आपस में क्या होते हैं? पार्टनर फैक्टर। और 2 की मल्टीप्लाई 3 में करने पर क्या आता है? 6। तो 2 और 3 पार्टनर फैक्टर है, 1 और 6 पार्टनर फैक्टर है, ठीक है। देखो, डज एवरी नंबर हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर? नो, नो, एवरी नंबर डज नॉट हैव एन इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी अभी हमने ये करके भी दिखाया है, देखो 1 के हमारे ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, 4 के हमारे ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं, 9 के हमारे ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं और ऐसे ही आगे बहुत सारे ऐसे नंबर होंगे जिनके ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे। तो हर नंबर के इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स नहीं है, ओड भी हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है, अब देखो, कैन यू यूज दिस इनसाइट टू फाइंड मोर नंबर्स विद एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स? यस। अब देखो, जैसे हमने 1 4 और 9 का निकाला था, तो इसके लिए ना अभी हमने जैसे पार्टनर फैक्टर सीखे हैं तो पहले हम वो चेक करते हैं। जैसे 1 को अगर मैं एज पार्टनर फैक्टर की तरह से एक्सप्रेस करूं तो कैसे कर सकते हैं? 1 इंटू 1, ठीक है। इसका 1 ही 1 का पार्टनर फैक्टर है क्योंकि 1 इंटू 1 1 आ गया। 4 को अगर मुझे पार्टनर फैक्टर की तरह से लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगी? या तो 1 इंटू 4 या तो 2 इंटू 2। तो अब देखो, 1 इंटू 4 में 1 और 4 आपस में पार्टनर फैक्टर है और 2 और 2 आपस में पार्टनर फैक्टर है, ठीक है।
अब 9 के अगर देखे जाए तो 1 इंटू 9 और 3 इंटू 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 4 के कितने हो गए थे, 1 2 और 4, ये 3 फैक्टर हो गए। और सिमिलरली यहाँ पर हो गए 9 के फैक्टर्स 1 3 और 9, जिसमें 3 3 का पार्टनर फैक्टर है, 1 और 9 आपस में पार्टनर फैक्टर है। अब यहाँ पर तुमने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर ना पेयर में फैक्टर्स आ रहे हैं, देखो 1 1 का, 2 2 का, 3 3 का। तो आप क्या नेक्स्ट वाला निकाल सकते हो, किसका होगा, 4 इंटू 4, जिसका होगा दैट मीन्स 16। नेक्स्ट जो नंबर होगा हमारे पास, लोकल नंबर 16 ऐसा होगा जिसके ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, ठीक है। अब जैसे 16 के अगर फैक्टर ढूंढेंगे तो क्या क्या होंगे, एक तो 1 इंटू 16, एक 4 इंटू 4 16, एक 2 इंटू 8, ठीक है, 8 2 जा 16। तो अब यहाँ पर कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 4 8 और 16। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ फैक्टर्स हो गए जो ओड है, ठीक है। यहाँ पर भी ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पर भी ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स, यहाँ पर भी ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो इससे नेक्स्ट वाला आप देखो कितना आसान है निकालना, ये 1 इंटू 1, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5, डेट मीन्स 25 नेक्स्ट लोकल नंबर होगा, लोकल नंबर होगा जिसके ओड नंबर ऑफ फैक्टर होंगे। तो अब उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, एक तो 1 इंटू 25 और एक 5 इंटू 5। तो कौन कौन से फैक्टर हो गए इसके, 1 5 एंड 25। तो ये भी कितने हो गए, ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स 1 2 3। तो इसी तरह से हम 100 तक के सारे लोकल नंबर हम फाइंड कर पाएंगे कि किस किस लोकल नंबर के ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे, और जिस जिस लोकल नंबर के ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होंगे वही हमारे लोकल्स लास्ट में ओपन रहेंगे। तो 25 के बाद कौन सा हो जाएगा, 6 इंटू 6, then 7 into 7, then 8 into 8, then 9 into 9, and then 10 into 10. That means 36, 49, 64, 81 और 100. Clear? Hence, all the following numbers have an odd number of factors. 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4. A number that can be expressed as the product of a number with itself is called a square number. तो यहाँ से अब आपको समझ आया कि स्क्वायर नंबर क्या होता है। स्क्वायर नंबर वो नंबर होता है जब हम किसी नंबर की उसी नंबर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे 1 इंटू 1, तो 1 एक स्क्वायर नंबर है, 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, 4 एक स्क्वायर नंबर है, 3 इंटू 3 9, ये एक स्क्वायर नंबर है। तो डेट मीन्स कि ये जितने भी नंबर आए हैं 1 4 9 16 25 36 49 64 81 और 100, ठीक है। तो ये सारे नंबर्स कैसे हैं, स्क्वायर नंबर्स हैं। तो ये अनकाउंटेबल है, आगे हम कितने भी निकाल सकते हैं, 11 इंटू 11, 12 इंटू 12, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर्स को हम सिंपली क्या बोलते हैं, आई स्क्वायर भी बोलते हैं। तो अब देखो, द ओनली नंबर्स दैट हैव एन ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स आर द स्क्वायर्स बिकॉज दे ईच हैव वन फैक्टर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इक्वल्स द नंबर। तो सिर्फ जो स्क्वायर नंबर्स होते हैं उन्हीं के ओड नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं, और उन्हीं को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी नंबर की उसी नंबर में मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको हम स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। Therefore, every local whose number is a square will remain open. Clear है? Then write the local numbers that remains open. तो अब जो भी स्क्वायर नंबर आए हैं हमारे वही लोकल नंबर हमारे ओपन रहेंगे। तो पहला लोकल नंबर हमारा कौन सा हो गया, 1, सेकेंड 4, देन 9, 16, 25, 36, 49, 81 एंड देन 100, ठीक है। यही 10 लोकर हमारे पास ओपन रहने वाले हैं। विच आर दीज, अब आगे पूछा है, क्वेश्चन इमीडिएटली कलेक्ट वर्ड क्लूज फ्रॉम वन दीज 10 लोकर्स एंड रीड द पासकोड कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 5 लोकल नंबर दैट वर टच्ड एग्जैक्टली ट्वाइस। अब ऐसे कौन से लोकल नंबर हैं जिनको सिर्फ 2 बार टॉगल्स किया गया। अब यहाँ पर देखो, मतलब कि जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर है। तो यहाँ पर देखो लोकल नंबर 2, केवल 1 और 2 दो फैक्टर। देन उसके बाद हमारे 2 फैक्टर हैं नंबर 3 के,
2 फैक्टर। फिर उसके बाद देखो इसके 3 है, इसके 2 है ना। नंबर 5 के हमारे पास कितने हैं? 2 फैक्टर। नंबर 7 के हमारे पास कितने फैक्टर हैं? 2 फैक्टर। तो कौन कौन से नंबर आए हैं हमारे पास? 2, 3, 5, 7। ठीक है, कौन कौन से नंबर आए थे हमारे पास? 2, 3, 2, 3, 5, 7। अगर अब आप ध्यान से देखोगे तो ये सारे प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर ही वो नंबर होते हैं जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं, एक वो नंबर खुद और एक 1। ठीक है, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो अब 7 के बाद ऐसा कौन सा लोकल नंबर आएगा जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, जो सिर्फ अपनी टेबल में आता है? 11 नंबर। तो विच आर दीज 5 लोकल? 2, 3, 5, 7 एंड 11। क्लियर? Now square numbers. अब देखो, why are the numbers 1, 4, 9, 16 called square? We know that the number of unit squares in a square, the area of a square is the product of its side. अब हमें पता है कि area of the square क्या होता है? Side into side. The table below gives the area of square with different sides. अब यहाँ पर साइड लेंथ कितनी दी है? 1। तो एरिया कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 स्क्वायर यूनिट। साइड लेंथ 2 है तो 2 इंटू 2 4 स्क्वायर यूनिट। ऐसे ही 3 है तो 3 इंटू 3 9 स्क्वायर यूनिट। अब अगर यहाँ पर ये वाला देखा जाए तो ये कितना है? 1 यूनिट। ये भी 1 यूनिट। तो इस तरीके से ये 5 यूनिट का एक स्क्वायर है, 5 बाय 5 का। ठीक है, अब अगर सिर्फ एक इस स्क्वायर की बात करें तो जिसकी साइड लेंथ 1 यूनिट है, जिसकी साइड लेंथ 1 यूनिट है और ये भी 1 यूनिट है, तो इस स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1। ठीक है, अब अगर साइड लेंथ ले लें 2, तो अब देखो यहाँ पर अगर ये वाला 2 यूनिट का अगर हम अब एक स्क्वायर ले लें तो साइड लेंथ कितनी हो गई? 2 यूनिट। और ये वाली साइड भी कितनी हो गई? 2 यूनिट। तो एरिया कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2। इसी तरीके से अगर आप 3 यूनिट का ले लो तो 3 इंटू 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो वी यूज द फॉलोइंग नोटेशन फॉर स्क्वायर। 1 इंटू 1 कैसे लिखते हैं हम? 1 इंटू 1 और 1 के ऊपर ऐसे स्क्वायर लिख देते हैं, तो इसको हम क्या रीड करते हैं? 1 स्क्वायर्ड। ठीक है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर्ड, जो क्या हो जाएगा? 1 के 1 में इंटू करके आंसर आएगा 1। इसी तरह से 2 इंटू 2 2 स्क्वायर्ड, तो 2 स्क्वायर्ड को क्या लिखेंगे? 4। 3 स्क्वायर्ड 9, 4 स्क्वायर 16 एंड 5 स्क्वायर 25 एंड सो ऑन। तो इन जनरल अगर मैं कोई वेरिएबल यूज करूं, जैसे यहाँ पर यूज किया है n इंटू एन, क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। या फिर x इंटू एक्स, तो एक्स स्क्वायर। है ना, आप कोई भी वेरिएबल यूज कर सकते हो। a इंटू ए क्या हो जाएगा? a स्क्वायर। क्लियर? कैन वी हैव अ स्क्वायर ऑफ साइड लेंथ 3 बाई 5 और 2.5 यूनिट? यस। तो हम क्या कर देंगे अब? साइड इंटू साइड होता है एरिया, तो देन एरिया इन स्क्वायर यूनिट्स आर 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। तो 3 अपॉन 5 स्क्वायर मीन्स 3 अपॉन 5 इंटू 3 अपॉन 5। 3 3 जा 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। 5 स्क्वायर होता है 25। सिमिलरली 2.5 का स्क्वायर हम फाइंड कर सकते हैं। The squares of natural numbers are called perfect squares. For example, 1, 4, 9, 16, 25 are all perfect squares. तो ये जितने भी numbers हैं 1, 4, 9 and so on, इन सभी को हम क्या कहते हैं? perfect squares बोलते हैं। Now next topic है patterns and properties of perfect square। अब ये जितने भी perfect square numbers हैं उन सबकी कुछ properties होती हैं। ठीक है, find the squares of the first 30 natural numbers and fill in the table below। तो अब देखो यहाँ पर 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 5 इंटू 5 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81 एंड 10 इंटू 10 100। तो अब मैं 20 तक का कंप्लीट कर देती हूँ, आगे 21 टू 30 आप कंप्लीट कर लेना इस टेबल को। तो 12 स्क्वायर हो गया 144, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर मतलब 225, 16 स्क्वायर 16 इंटू 16 256, 17 289, 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361 एंड 20 का स्क्वायर होता है 400। Now, what patterns do you notice? Share your observations and make
conjecture. Study the squares in the table above. What are the digits in the unit places of these numbers? Are these numbers end with 0, 1, 4, 5, 6 और 9? None of them end with 2, 3, 7 और 8. अब देखो, अगर इस टेबल को आप ध्यान से देखोगे तो आप केवल यूनिट डिजिट पर आप देखोगे तो 1 आ रहा है, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4, 8 और 4, 1 एंड 0. अब यहाँ पर यूनिट डिजिट पर कहीं पर भी ना तो 2 है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, ठीक है. अब यहाँ पर देखो 2, 3 के बाद 5 है, 6 है, मगर 7 कहीं पर भी नहीं है, 7 नहीं है और 8 नहीं है, ठीक है. 9 भी आ रहा है और देन 0 भी आ रही है, ठीक है. तो जिन नंबर्स के यूनिट डिजिट पर 2, 3, 2, 3, 7 और 8 आते हैं, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होते हैं. नोट अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, क्या क्या नंबर आने चाहिए? 1 या तो 4, 5, 6 और 9 या फिर 0. क्लियर है? अब यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, देखो 1, 4, 9, 6, 5, 6, 9, 4 एंड 1 एंड 0. यहाँ पर भी कहीं पर भी आप देखोगे 2, 3, 7, 8 कहीं पर भी नहीं आ रहे हैं. तो 2, 3, 7, 8 कभी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट डिजिट नहीं होती है. ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी इसको फिल कर लेना और फिर चेक कर लेना तो सेम यही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट है, इफ अ नंबर एंड्स 0, 1, 4, 5, 6 और 9, इज इट ऑलवेज ए स्क्वायर? The numbers 16 and 36 are both squares with 6 in the unit place. However, 26, whose unit digit is also 6, is not a square. Therefore, we cannot determine if a number is a square just by looking at the digit in the unit place. But the unit digit can tell us when a number is not a square. If a number ends with 2, 3, 7 or 8, then we can definitely say that it is not a square. क्या मतलब है इस बात का? इसका मतलब यह है कि हम 2, 3, 7 और 8 डिजिट से ये चेकआउट तो कर सकते हैं कि अगर यूनिट डिजिट इनमें से कोई है तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. लेकिन अगर एंड डिजिट 0, 1, 4, 5, 6 या फिर 9 होगी तो हम ये नहीं कह सकते कि वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर ही है. जैसे अब देखो, मैंने आपको बताया कि जिस नंबर के लास्ट में 6 डिजिट होता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए. ठीक है, लेकिन 26 किसी भी नंबर का एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. आप चेक भी कर सकते हो. 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर कितना आया है? 36. डेट मीन्स 25 और 36 के बीच के जितने भी नंबर हैं वो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होंगे, क्योंकि इधर तो 5 के बाद 6 ही आता है और 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 6 का स्क्वायर हो गया 36. डेट मीन्स 25 और 36 के बीच में जितने भी नंबर होंगे वो किसी भी नंबर का स्क्वायर करके हम नहीं लिख सकते. तो इसका मतलब 26 तो किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं है. तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि हम 2, 3, 7, 8 जिस नंबर की यूनिट डिजिट पर होंगे वो तो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. लेकिन अगर उनकी एंड डिजिट 0, 1, 4, 5, 6, 9 है तो वो हो भी सकते हैं परफेक्ट स्क्वायर और नहीं भी हो सकते हैं. क्लियर? Write 5 numbers such that you can determine by looking at their unit digit that they are not squares. तो अब देखो, आप कोई भी 5 नंबर ऐसे सिलेक्ट कर लो जिनकी यूनिट डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो. जैसे 22 ले सकते हो, 23 ले सकते हो, 37 ले सकते हो, 48 ले सकते हो. ठीक है, और भी कोई नंबर सिलेक्ट कर लो, जैसे 42 ले सकते हो. तो इन नंबर की एंड डिजिट 2, 3, 7 और 8 मैंने लिया है, तो इसलिए ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. क्लियर? Now the squares 1 square, 9 square, 11 square, 19 square, 21 square and 29 square all have 1 in their unit place. Write the next two squares. Notice that if a number has 1 or 9 in the unit place, that its square ends in 1. अब देखो 1 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 1. ठीक है, और 9 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 81. तो यूनिट डिजिट अगर आप देखोगे तो 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो जो भी नंबर आएगा स्क्वायरिंग करने के बाद उसकी यूनिट डिजिट हमेशा 1 पर आएगी. अब आप इधर भी देखो 11 स्क्वायर,
यूनिट डिजिट कितनी है 1, तो जब हमने इस नंबर का स्क्वायर किया तो आया 121, और 121 की भी यूनिट डिजिट कितनी है 1। ऐसे ही अब आप देखो 19 स्क्वायर में यूनिट डिजिट कितनी है 9। जब हमने इस नंबर का 19 का स्क्वायर किया तो आया 361, और 361 में भी यूनिट डिजिट कितनी आई है 1। दैट मीन्स जिन नंबर की भी यूनिट डिजिट 1 और 9 होती है उनका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगी 1 आएगी। क्लियर। तो अब यहाँ पर देखो, अब हमें क्या करना है, राइट द नेक्स्ट टू स्क्वायर। अब हमें नेक्स्ट टू स्क्वायर लिखना है। इन्होंने 29 तक के स्क्वायर हमें लिख दिए हैं। अब देखो क्या हो सकता है, 29 के बाद 1 वाला नंबर जिसकी यूनिट डिजिट 1 हो, ऐसा कौन सा नंबर होगा 31। तो 31 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो हमारी यूनिट डिजिट क्या आएगी 1 आएगी। फिर 31 के बाद 39, एक बार हम 1 लेंगे और एक बार 9 लेंगे। आप नेक्स्ट टू भी निकाल सकते हो, क्या होगा 41 देन 49। इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो यूनिट डिजिट 1 कब आएगी, जब किसी नंबर की यूनिट डिजिट 1 और 9 होगी, तब उसका स्क्वायर 1 पर एंड होगा। ठीक है। अब आगे देखो, लेट अस कंसीडर स्क्वायर नंबर्स एंडिंग इन 6। 16 है 4 का स्क्वायर, 36 है 6 का स्क्वायर, 196 है 14 का स्क्वायर। ऐसे ही 16 का स्क्वायर है 256, 24 का स्क्वायर है 576, और 26 का स्क्वायर है 676। तो यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है कि जिन नंबर की यूनिट डिजिट 4 और 6 होती है, 4 और 6, तो जब हम इनका स्क्वायर करेंगे तो वो स्क्वायर 6 पर एंड होगा, यानी कि उसके स्क्वायर की जो यूनिट डिजिट होगी वो 6 होगी। अब देखो चेकआउट करो, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 स्क्वायर 16, 6 पर आ रहा है। 6 का स्क्वायर कितना आता है 36, 6 पर आ रहा है। ठीक है। ऐसे जब हमने 14 का स्क्वायर किया तो 4 4 जा 16, यानी कि 196, 6 आ रहा है। और जब हमने 16 का स्क्वायर किया तो 256 आ रहा है। ठीक है। तो जब भी नंबर की यूनिट डिजिट 4 और 6 होगी, तब उसके स्क्वायर की एंड डिजिट क्या होगी 6 होगी। क्लियर। तो अभी हमने कौन सी दो ऑब्जर्वेशन सीखी हैं कि अगर 1 और 9 होगा, इफ द यूनिट डिजिट इज 1 और 9, तो स्क्वायर किस पर एंड होगा 1 पर। और अगर 4 और 6 होगा तो एंड किस पर होगा स्क्वायर 6 पर। क्लियर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैव द डिजिट 6 इन द यूनिट प्लेस। तो अभी अभी हमने क्या सीखा कि जिन नंबर की यूनिट डिजिट पर 4 और 6 होगा, उन्हीं नंबर का स्क्वायर 6 पर एंड होगा, मतलब उसकी यूनिट डिजिट 6 होगी। तो अब यहाँ पर देखो 38 का स्क्वायर, यहाँ पे यूनिट डिजिट कितनी है 8, तो नो 8 8 64, तो ये 4 पर एंड होगा 6 पर नहीं होगा। तो नो 4, यस 4 और 6 वाले नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो उनकी यूनिट प्लेस पर 6 आएगा। तो 4 और देन 82 का स्क्वायर नहीं देगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 पर एंड होगा। क्लियर। फाइंड मोर सच पैटर्न्स बाय ऑब्जर्विंग द नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स फ्रॉम द टेबल यू फिल्ड अर्लियर। तो आप ऐसे बहुत सारे और भी नंबर्स ऑब्जर्व कर सकते हो। कंसीडर द फॉलोइंग नंबर्स एंड देयर स्क्वायर्स। अब यहाँ पर देखो 10 स्क्वायर कितना है 100, 20 का स्क्वायर 400, 40 का स्क्वायर 1600। अब अगर आप देख रहे होंगे तो इनके लास्ट में एक जीरो है काउंटिंग में। ठीक है। और जब हमने इसका स्क्वायर किया तो कितनी जीरोज आई, डबल हो गई जीरोज। ठीक है, 2 जीरोज। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ जीरोज कितनी है 2, और जब इस नंबर का स्क्वायर किया तो नंबर ऑफ जीरोज कितनी हो गई 4। मतलब जब हम किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जीरोज क्या हो जाती है हमारी डबल हो जाती है। ठीक। इफ अ नंबर कंटेन्स 3 जीरोज एट द एंड, हाउ मेनी जीरोज विल इट्स स्क्वायर हैव एट द एंड। तो डबल कर दो 3 का, तो 3 इंटू 2 6 जीरोज। ठीक। What do you notice about the number of zero at the end of a number and the number of zeros at the end of the square? So the number of zeros at the end of its square will be doubled. Will be double. Will this always happen? Yes. Can we say that squares can only have an even number of zeros at the end? Yes.
क्योंकि जब भी किसी नंबर का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो डबल हो जाएंगे, यानी कि इवन नंबर ऑफ जीरोज में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो हमेशा कैसी मिलेंगी? इवन नंबर ऑफ जीरोज मिलेंगे। what can you say about the parity of a number and its square? अब आप यहाँ पर देखो टेबल में, 1 कैसा नंबर है? एक ओड नंबर, तो जब हमने इसका स्क्वायर किया तो ये भी कैसा आया? ओड। 2 कैसा नंबर है? एक इवन, जब हमने इस इवन नंबर का स्क्वायर किया तो आंसर कैसा आया? इवन। तो अगर आप पूरी टेबल को ऑब्जर्व करोगे तो का इवन नंबर का स्क्वायर जब किया तो कैसा आया? इवन। और जब ओड नंबर का स्क्वायर किया तो कैसा आया? ओड। ठीक है, तो what can you say about the parity of a number and its square? The square of even number is even and the square of odd number is odd. Now next topic, perfect squares and odd numbers. Perfect square और odd number में क्या रिलेशन है? देखो, let us explore the difference between consecutive squares. What do you notice? देखो 4 माइनस 1, 4 किस नंबर का स्क्वायर होता है? 2 का स्क्वायर, और 1 1 का, तो मतलब दोनों ही परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और जब हमने दोनों को माइनस किया तो क्या आया? एक 3। ऐसे ही जब मैंने नेक्स्ट वाला किया, 4 के बाद परफेक्ट स्क्वायर है 9, और 9 में से 4 माइनस किया तो आया 5। सिमिलरली 9 के बाद परफेक्ट स्क्वायर कौन सा नंबर है? 16। 16 में से 9 को माइनस किया तो 7, और 25 माइनस 16 आया 9। तो अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो 3 5 7 ये 9 ये सब क्या है? ओड नंबर्स है ना, ओड नेचुरल नंबर्स हैं और कॉन्जिक्यूटिव हैं, 3 5 7 9। और अब जब आप आगे इसको कंटिन्यू करोगे तो ये ऐसे ही ओड नंबर्स हमें आगे के मिलते जाएंगे। सी इफ दिस पैटर्न कंटिन्यूज, अगर इसी पैटर्न को कंटिन्यू किया जाए तो फॉर द नेक्स्ट फ्यू स्क्वायर नंबर्स from this we observe that adding consecutive odd numbers starting with 1 gives consecutive square numbers as shown below. तो इसका मतलब देखो, पहला ओड नंबर क्या होता है हमारा? 1, तो हमारा आंसर भी क्या आ गया? 1। अब नेक्स्ट हमने पहले दो ओड नंबर्स को प्लस किया तो हमारा आंसर क्या आया? 4। मतलब ये अगर 1 और 3 हमने कितने नेचुरल ओड नंबर लिए? 2, तो 2 का हमने स्क्वायर किया तो नेक्स्ट हमें नंबर मिल गया 4। अब हमने पहले 3 और नेचुरल नंबर्स का एडिशन किया तो 1 प्लस 3 प्लस 5 कितने नंबर हैं? 1 2 3, काउंटिंग में 3 नंबर हैं। 3 का स्क्वायर किया तो हमारा आंसर क्या आ गया? 9। तो ऐसे ही हम अब विदाउट एडिंग हम ये बता सकते हैं कि इन चारों नंबर का सम कितना आएगा। तो 1 2 3 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 16। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, तो जितने ओड नंबर्स हम लेंगे उतने ही नंबर का हम स्क्वायर कर देंगे तो हमारा सम निकल कर आ जाएगा। तो इसी तरह से ये यहाँ पर हमने 6 और नंबर लिए हैं तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। ठीक, अब आप देखो, we see that the sum of first and odd numbers is n square. अब अगर मैं इसी तरह यहाँ पर तो 6 तक है, अब मैं कितने भी नंबर ले सकती हूँ, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 एंड अप टू n ओड नेचुरल नंबर अगर मैंने लिए तो मैं जितने ये नेचुरल नंबर्स हैं उसी नंबर का स्क्वायर कर दूंगी। जैसे यहाँ पर 6 थे तो 6 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 थे तो 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पर किस नंबर का स्क्वायर हो जाएगा? n स्क्वायर। ठीक है, तो अब अगर मैंने मान लिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दिए हैं फर्स्ट 8 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, 1 2 3 4 9 11 13 और 15, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, विदाउट एडिंग में मुझे अगर इन सारे नंबर्स का सम पता लगाना है कि इनका कितना टोटल आएगा, तो अब मुझे ऐड करके देखने की जरूरत नहीं है, बस ये देख लो कि ये कितने ओड नंबर्स हैं। 8 नंबर हैं तो 8 का स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 64। अब आप इनको प्लस करके चेक भी कर सकते हो तो आंसर कितना आएगा? 64 ही आ जाएगा। क्लियर?